नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहां हम आपको श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने और जीवन में उतारने का मार्ग दिखाएंगे। हर वीडियो में हम गीता के किसी न किसी श्लोक का गहराई से विश्लेषण करेंगे, उसे आपके जीवन से जोड़कर समझाएंगे और उन अनमोल संदेशों को सामने लाएंगे जो आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति और प्रेरणा देंगे। आइए मिलकर इस दिव्य यात्रा पर चलें और अपने जीवन को गीता के ज्ञान से अलौकिक करें। महाभारत का युद्ध एक अद्वितीय घटना है, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। इसी युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। इस ज्ञान को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों और द्वंद्व का वर्णन किया गया है। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। महाभारत का यह युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। उनका मन कमजोर हो गया और वे अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में पड़ गए। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रखा और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर किस प्रकार सुखी रह सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं और इन्हें मारने का पाप मुझे कैसे शांति दे सकता है? अर्जुन के इस भावनात्मक को देखकर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। शरीर तो बस आत्मा का एक वस्त्र मात्र है, जो समय आने पर बदलते रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही तेरा धर्म है। परिणाम की चिंता छोड़कर जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। कर्मयोग का सार यह है कि मनुष्य को निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भटका देती है और उसे मोह, माया और दुखों में डाल देती है। कर्मयोग का सार यह है कि मनुष्य को निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भटका देती है और उसे मोह, माया और दुखों में डाल देती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह उस कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का हमारा कोई अधिकार नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण लिया जा सकता है। भीष्म ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया और अपने व्रतों का पालन करते हुए निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। उन्होंने जीवन भर अपने व्रत का पालन किया और कभी भी व्यक्तिगत इच्छाओं को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा, तब भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लिया, क्योंकि वह उनके प्रति वफादारी से बंधे थे। उन्होंने अर्जुन और पांडवों से भी युद्ध किया, हालांकि वह जानते थे कि धर्म किस पक्ष में है, लेकिन उनका कर्तव्य था कि वह अपने वचन का पालन करें, और उन्होंने वही किया। भीष्म पितामह का यह आचरण कर्मयोगी का ही प्रतीक है, जहां उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया बिना किसी फल की चिंता किए। कर्मयोग का अर्थ
केवल शारीरिक कार्य करना नहीं, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक रूप से समर्पण का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देता है तो वह आत्मा के स्तर पर शुद्ध हो जाता है। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लिया जा सकता है। एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि फसल कैसी होगी यह भगवान के हाथ में है। किसान का कर्तव्य तो है कि वह बस मेहनत करे और फल की चिंता भगवान पे छोड़ दे। इसी तरह भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि वह युद्ध करे, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। फल की चिंता न करे, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूरे मन से जुटना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हर प्रकार के दुख, मोह और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग केवल युद्ध के मैदान पर ही लागू नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी लालच, मोह या स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन इस भावना से करते हैं तो हम जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा के रूप में मानता है वही सबसे बड़ा योगी है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। वह ना तो सफलता में गर्व करता है और ना ही असफलता में दुखी होता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। आधुनिक जीवन में भी कर्मयोग का महत्व है। आज के जीवन में भी कर्मयोग का सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यस्थल पर काम करते हैं तो हमें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसकी सफलता या असफलता की चिंता किए बिना। इस तरह की मानसिकता हमें तनाव मुक्त और संतुष्ट बनाती है। कर्मयोग का पालन करने से हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। यह हमें हर प्रकार के दुख और चिंता से मुक्त करता है और हमारे मन को स्थिर और शांत बनाता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। कर्मयोग भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। महाभारत की कहानी में भीष्म पितामह और अर्जुन के उदाहरण में हमें यह समझ में आता है कि कर्मयोग का पालन कैसे किया जा सकता है और यह हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान का पालन करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतोष प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में भी योगदान दे सकते हैं। कर्मयोग का संदेश आज के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय में था। यह हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है और निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची योगी का मार्ग है। आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया में अपने लिए एक सही मार्ग की तलाश कर रही है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या हम सभी सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही रास्ते का चुनाव कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का असली मतलब क्या है?
इसी सवाल का जवाब हमें भगवत गीता के कर्मयोग में मिलता है। कर्मयोग का मतलब कर्म में योग, यानी वह कर्म जिसमें कोई स्वार्थ, कोई लालच और कोई मोह नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा है, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हम सभी के लिए है, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए। कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता का सही अर्थ केवल धन, शोहरत या प्रतिष्ठा का माना नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा किए बगैर। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आत्मविश्वास। सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम अक्सर दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगर हम कर्मयोग के सिद्धांत को समझें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारा काम ही हमारा असली पहचान है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास खुद ब खुद आने लगता है। हमें यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत और समर्पण हमारे हाथ में है। युवाओं में मानसिक तनाव और चिंता की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है भविष्य की चिंता और असफलता का डर। क्योंकि हमें इस मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखता है जब हम बिना फल की चिंता किए काम करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अपनी सारी चिंताओं और डर को पीछे छोड़कर अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। यह ध्यान करने की तकनीक भी है जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। कर्मयोग हमें प्रेरणा का स्रोत भी प्रदान करता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं तो हर काम में एक नया उत्साह और ऊर्जा आती है। हम हर छोटे से छोटे कार्य को भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रहे हैं। युवा पीढ़ी अक्सर यह सोचती है कि सफलता पाने के लिए हमें बड़े लक्ष्य तय करने होंगे और उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन कर्मयोग सिखाता है कि सफलता का सही मतलब केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह यात्रा है जो हम उस लक्ष्य की ओर करते हैं। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। कर्मयोग हमें यह समझाने में मदद करता है कि सफलता का असली मापदंड केवल हमारे द्वारा प्राप्त किए गए परिणाम नहीं है, बल्कि वह अनुभव और सीख है जो हम इस यात्रा में प्राप्त करते हैं। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने संबंधों को समझना और उन्हें बनाए रखना। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें हर संबंध को बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। जब हम अपने संबंधों को निष्काम भाव से जोड़ते हैं तो वे संबंध और भी मजबूत और सच्चे हो जाते हैं। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कार्य के आधार पर सम्मान देना चाहिए और बिना किसी अपेक्षा के उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। युवा पीढ़ी में समाज सेवा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि समाज सेवा के कार्यों में हमें निस्वार्थ भाव से योगदान देना चाहिए। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम असल में कर्मयोग का पालन कर रहे होते हैं। समाज सेवा का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम यह समझते हैं कि हम केवल उन कर्मों का पालन कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा यह भगवान के हाथ में है।
इससे हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हमारे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। कर्मयोग आज की युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकता है। यह न केवल हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन के सही अर्थ और लक्ष्य को भी समझने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए करते हैं, तो हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि सफलता का असली मापदंड केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक शांति है जो हमें अपने कार्यों में मिलती है। युवाओं के लिए कर्मयोग का संदेश है कि हमें अपने हर काम को भगवान की सेवा मानकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना सकेंगे। इस ज्ञान की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो शुरुआत मात्र है। अगली बार फिर मिलेंगे जब हम श्रीमद् भगवद गीता के एक और अनमोल संदेश को आपके जीवन से जोड़ेंगे। तब तक अपने मन में श्री कृष्ण का नाम और कर्मयोग का संकल्प बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।